से अफ्रीकी सीरीज का फाइनल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 112 से ज्यादा रन्स बना लिए। फखर जमान 10 और सऊद शकील 8 रन्स बनाकर पवेलियन चलते बने। बाबर आजम फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, 29 रन्स बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा क्रीज पर मौजूद। दूसरी जानिब बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में 6000 रन्स मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने 123वीं इनिंग्स में ये एजाज हासिल किया। हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर। बाबर आजम ने तेज तरीन 6000 रन्स बनाने में कोहली को पीछे छोड़ दिया। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी काम को सराहा। वजीर आजम ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़म का इयादा करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़ है। साइबर क्राइम्स इंतहाई पेचीदा मामला। सोशल मीडिया के जरिए हिरासानी के नए तरीके सामने आ रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुल दीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। क्रिमिनल अपनी शख्सियत छुपाने के लिए यूके की सिम्स का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। इंग्लैंड की सिम मार्केट में बासानी दस्तयाब है और सस्ती है। मुल्क भर में क्रैकडाउन के दौरान 44 अफराद गिरफ्तार किए। बानी पीटीआई ने खत्म अवाम के मसाइल का जिक्र किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है आर्मी चीफ बॉल को पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी इकदाम होने चाहिए। पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जिसने पार्टी से मुतल्लिक बात करनी है वो पार्टी फोरम पर करे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना तरले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। जिनको खत लिखा गया वो पढ़ने को तैयार ही नहीं। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा हुकूमत ने अवाम से एहतिजाज का हक छीन लिया। पीका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार राय को खत्म कर दिया गया। पीका कौंसलशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में नफरत के तूफान पर बरपा है। 26वीं आईनी तरमीम में खराबियां हैं। मौजूदा हुकूमत ने अदालती खुदमुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचाया। प्रेस गैलरी में आकर सेनेटर शिबली फरास ने कहा कि हमने पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद ऐवान में पेश करनी थी। हुकूमत ने करारदाद पेश करने से कबल ही इजलास मुलतवी कर दिया। हम सहाफ़ियों से इजहार यकजहती और पीका में मीडिया के साथ हैं। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत 3 अहम बिल्स मंजूर। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बैरून मुल्क भीख मांगने और नौउमर लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के खिलाफ बिल्स मंजूर किए गए। इन जराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तीनों बिल्स पेश किए। तीनों बिल्स मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिए गए। सेनेट में पुरअमन जलसे के हवाले से करारदाद भी मंजूर कर ली गई। करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने पेश की। मतन में कहा गया कि पुरअमन जलसा पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुझे क्यों निकाला? पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल का कौमी असम्बली में सवाल। हुकूमती अरकान ने कह लगा दिए। हुकूमती अरकान ने नारे लगाए कि जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के बैरिस्टर गौहर को देखकर कहा कि आप भी हमारा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इस जबर और फस्तायत के दौर में पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। वकला बानी पीटीआई से मुलाकात में उनके कान भरते हैं। हर बार मुझे पार्टी से निकालने की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया।
तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहौर और जस्टिस हाशिम काकर ने ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। दूसरी जानिब जस्टिस सैयद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नहीं, इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतिजाज। सदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर PFUJ राना अजीम, सेक्रेटरी जनरल शकील अहमद शरीक पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतिजाज में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद एहतिजाज में शामिल। मुजाहिदीन ने डी चौक पर धरना दे दिया। दुनिया को 100 बार तबाह करने की सलाहियत रखते हैं अमरीकी सदर की आलमी सतह पर बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका के पास एटमी हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि हम 100 दफा दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अमरीका को नए एटमी हथियार बनाने की जरूरत नहीं। हथियारों पर खर्च होने वाली रकम दूसरे मामलात में लगाई जा सकती है। ख्वाहिश है कि अमरीका, रूस और चीन अपने दिफाई बजट को आधा कर दें। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में पेशकश करने का इरादा है। अरब लीग ने भी गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग अहमद का कहना है कि गजा से फ़लस्तीनियों की मुस्तकिल बेदखली नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सदर की तजवीज़ खित्ते को बहरानों में धकेल देगी। गजा से 20 लाख फ़लस्तीनियों की बेदखली से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। जबकि उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा, फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल किए बगैर गजा की तामीर न होनी चाहिए। गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटना सबकी तरजीह होनी चाहिए। हमास का कल 3 इसराइली कैदियों को रिहा करने का ऐलान। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा कि जंग बंदी के सालिस मिस्र और कतर से बातचीत के बाद कल गजा से 3 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। गजा जंग बंदी मनसूबे के अगले हिस्से में जाने के लिए कैदियों का तबादला करेंगे। हमास ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खैमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाज़त दे रहा है। दूसरी जानब इसराइली तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 60 से 70% इसराइली अवाम जंग बंदी मुआहिदे के तहत कैदियों की वापसी और जंग का खात्मा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खसूसी दावत। यंग डॉक्टर्स ने कराची के मकामी होटल में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। नया नाज़माबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने वाले 15 से ज़ायद यंग प्लेयर्स को प्रोटोकॉल में होटल लाया गया। यंग खिलाड़ियों ने कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी और दीगर खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा। क्रिकेट के बारे में सवाल किए और टिप्स ली। यंग डॉक्टर्स ने खिलाड़ियों से मुलाकात कराने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में लगेगा जश्न बहारा का रंगारंग मुनफरिद मेला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस्लामाबाद के शहरी 25, 26 और 27 फरवरी को जश्न बहारा से महसूस हो सकेंगे। जश्न बहारा में पाकिस्तान भर के रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स में शम्मा परेड की रिहर्सल का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। पाकिस्तान में गैर मुल्की कंपनीज के CEOs को शिरकत की दावत दी जाएगी।
चोलिस्तान के सहरा में 20वीं जीप रैली। आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी में गाड़ियों की पहली रेस। मुकाबले में 47 गाड़ियां शरीक, 3 खवातीन रेसर्स भी शामिल। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के लिए 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 16 फरवरी को प्रिपेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा।